हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज आपकी है 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा गया बच्चों इसमें ए बी समांतर डी और एंगल बी ए सी, देखिए एंगल बी ए सी दे रखा आपका 35 दे रखा है और सी डी ई, देखिए सी डी ई दे रखा आपका ये है 53 है। और क्वेश्चन पूछा ये गया है कि आपको डी सी ई का मान बताना है। आते इसका सलूशन में देखते हैं। इसके सलूशन में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, चूँकि ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई यानी ए बी डी सी के समांतर है। और यहाँ पर बच्चों जो ए ई है ये तिर्यक रेखा है और जो ए ई है ये है तिर्यक रेखा है बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी ए ई, बी ए ई दोनों आपस बराबर हैं क्योंकि ये जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर या इसी को लिखा जा सकता है ए ई डी को हम ले सकते हैं सी ई डी, इसी को ले सकते हैं कोण सी ई डी। कोण पे कोई अंतर नहीं आएगा। और कोण जो आपको लिखा है बी ए ई है इसको ले सकते हैं बी ए सी। अब देखिए कोण जो है सी ई डी इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी वालों दे रखा 35। ये आपका आ गया है एंगल सी ई डी आ गया है आपका 35 डिग्री। ठीक, अब आते हैं ट्रायंगल सी डी ई में। ठीक है ना। सी डी ए में आते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, इसलिए कोण आपका सी ई डी, सी ई डी प्लस आपका जो कोण हो जाएगा सी डी ई, सी डी ई प्लस कोण डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए सी ई डी की वैल्यू है 35 प्लस सी डी ई, सी डी ई की वैल्यू यहाँ पर है 53 डिग्री है प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180, यानी कि एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 88। बच्चों इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 क्या बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 7, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 92 डिग्री ये आपका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसकी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कहा गया है पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री है और एंगल आर पी टी, देखिए आर पी टी दे रखा आपका 95 दे रखा है और टी एस क्यू 75 डिग्री दे रखा है
और SQT ये आपको क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है यहाँ पर। तो बच्चों देखिए इसका सलूशन, इसके सलूशन पे आते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PRT में, ये ट्रायंगल ले रहे हैं PRT में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए आपका देखिए एंगल PRT प्लस RPT प्लस एंगल जो है PTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब PRT वैल्यू दे रखा 40 डिग्री है, प्लस RPT वैल्यू 95 है, प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 055 और 94 35 13, यानी आ गया 135 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180, इसलिए एंगल PTR इक्वल टू 180 माइनस का 135, तो माइनस करेंगे एंगल PTR की वैल्यू आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि PTR जो वैल्यू आ गई है ये आपका 45 डिग्री है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो PTR है और जो STQ है ये दोनों शीर्षसमकोण हैं, ये दोनों शीर्षसमकोण हैं और शीर्षसमकोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एंगल जो है आपका है STQ इक्वल टू एंगल PTR। तो देखिए बच्चों यहाँ पर STQ इक्वल टू PTR की वैल्यू आ गई आपका 45, यानी कि देखिए यहाँ पर STQ की वैल्यू ये जो है ये वैल्यू आ गया है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आते हैं त्रिभुज STQ में। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए एंगल STQ प्लस आपका एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पर TSQ की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस TSQ की वैल्यू है 75 डिग्री, और आपको निकालना है SQT इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 4 11 12, यानी कि 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180, यानी कि एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस का 120 हो जाएगा। इस तरीके से एंगल SQT इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है बच्चों, समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। अब आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।